हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का लेसन 7 डायरेक्टिंग, जिसका हिंदी होता है निर्देशन, का पार्ट 13 को कवर करेंगे। और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक का वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखी हूँ, तो पहले आप लोग वो वाला वीडियो देख आइए ताकि आप लोग को ये वाला वीडियो ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सके। तो इस वीडियो में हम लोग अभिप्रेरणा की आवश्यकता, महत्व, लाभ अथवा भूमिका अथवा प्रबंध में अभिप्रेरण की महत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। आवश्यकता, महत्व, लाभ और भूमिका, तीनों चारों पांचों एक ही टॉपिक है, ठीक है। अगर आप लोग एग्जाम में चारों पांचों में से कोई भी टॉपिक दिखाई दे तो आप लोग इसी के बारे में लिख दीजिएगा, जिससे कि आप लोग को एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सकेंगे। तो नीड्स, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस और रोल ऑफ मोटिवेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन मैनेजमेंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेरणा का क्या आवश्यकता होता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, इसका क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, और क्या क्या प्रेरणा को करने से इससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कितने सारे बेनिफिट प्राप्त होते हैं, वो भी इस बारे में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अभिप्रेरणा प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो संस्था में कार्यरत व्यक्तियों को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर निर्देशित अथवा अभिप्रेरित करता है। इनकी अभिप्रेरणा जो है वह प्रबंध का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, जो कि अन्य फंक्शनों की तुलना में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो है अभिप्रेरणा ही है ना जो सभी कार्य को करने के लिए व्यक्तियों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करता है, ताकि वो अपने कार्य को अच्छी तरह से कर सके और अपने कार्य में 100% रुचि लेकर उस कार्य को सक्सेसफुली रन कर सके। यह प्रबंध का हृदय है। इनकी कहने का मतलब है, इसको प्रेरणा का महत्व किसी प्रबंध या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इतना है कि उसको प्रबंध का हृदय माना गया है, ठीक है। पर अभिप्रेरणा की आवश्यकता, महत्व अथवा लाभों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। फर्स्ट है लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। यानी कि अभिप्रेरणा जो है वह जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, व्यापारिक हो या गैर व्यापारिक, मतलब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सबका कोई ना कोई लक्ष्य होता है, सबका कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई डेडिकेशन होता है। उसको अचीव करने के लिए प्रेरणा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। प्रेरणा कार्य कर्मचारियों में कार्य करने की इच्छा जागृत करके उसको प्रयासों को निर्धारित दिशा में निर्दिष्ट करता है, जिससे संस्था के निर्धारित लक्ष्यों की सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है प्रेरणा जो है वह जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो वर्कर्स कार्य कर रहे होते हैं उनको इस प्रकार जागृत करता है, उसको इस प्रकार मोटिवेट करता है, ताकि वो अपने प्रयासों को इस प्रकार इजी वे में कर सके, और उसको एक परफेक्ट वे दिखाता है, ताकि वो अपना जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको आसानी से अचीव कर सके, और उसको जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में उसको सरलता मिल सके। सेकेंड है आवश्यकताओं की संतुष्टि। मानव की आवश्यकताएं अनंत होती है, ठीक है। जितने मानव है उनकी सबकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, इसलिए उनकी जो आवश्यकता है उनको लिमिट नहीं अनलिमिट होती है, ठीक है। एवं उनमें कर्मठता होती है, ठीक है। मतलब मेरी ये आवश्यकता पूरी हो गई तो उसके बाद ये आवश्यकता है, फिर इसके बाद ये आवश्यकता है, मतलब उसके कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है आवश्यकता का, मतलब इसके बाद ये क्रमता कंटिन्यूसली चलता रहता है। एक आवश्यकता की संतुष्टि के पश्चात दूसरी आवश्यकता का उदय हो जाता है। यानी कि एक आवश्यकता की संतुष्टि होता नहीं कि दूसरी आवश्यकता का उदय हो जाता है। असंतुष्ट आवश्यकताओं का प्रेरणा का स्रोत होती है, ठीक है। असंतुष्ट आवश्यकताएं, यानी कि जब हमको आवश्यकता हो, जब किसी चीज़ की नीड होती है या रिक्वायरमेंट होती है, तो वहीं से प्रेरणा का जन्म होता है, ताकि हमको हम किसी कार्य को अच्छी तरह से करेंगे तो उससे जो मिलने वाले बेनिफिट है उनसे हम अपना जो आवश्यकता है उसको पूर्ति कर सकते हैं। एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि अभिप्रेरणा के द्वारा करता है। थर्ड है मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग। यानी कि अभिप्रेरणा से जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन संभव हो पाता है। उत्पादन के विभिन्न साधनों में मानवीय साधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। जितने भी उत्पादन के साधन हैं, जितने मटेरियल रॉ मटेरियल है और बहुत सारे मटेरियल है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है वो है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। क्योंकि मानवीय साधन ही सक्रिय साधन है, इनकी मानवीय जो है वह एक एक्टिव रिसोर्स है, ठीक है, जो कि कार्य गतिविधियों को इन्वायरमेंट के अंदर परफॉर्म करता है, जबकि उत्पादन के शेष सभी साधन निष्क्रिय हैं। जितने भी उत्पादन के साधन हैं वो सब निष्क्रिय है, इनकी वो सब एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकते जैसा कि मानव कर सकते हैं। प्रेरणा के द्वारा कर्मचारियों की आंतरिक योग्यताओं का विकास करने, उनका संस्था के हित में अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। 4 नंबर है स्वास्थ्य मानवीय संबंधों का विकास। अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है तथा उनमें संस्था एवं अधिकारियों के प्रति निष्ठा बनी रहती है।
जो जो वर्कर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो नीड्स होती है, वो फुलफिल होता है तो उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है अपने अंदर से, और जिसके ज़रिए वो जो संस्था है, जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, और जो वहाँ के सुपीरियर है या फिर जो हेड लेवल का जो मैनेजर है, उनके प्रति उनका निष्ठा और भाव उत्पन्न होता है। प्रबंधक भी कर्मचारियों को स्नेह और सम्मान की भावना से देखते हैं, और जो प्रबंधक होते हैं, जो सुपीरियर होते हैं, जो हेड लेवल के मैनेजर होते हैं, वो भी वर्कर्स को स्नेह की भावना से देखते हैं। इसके परिणाम से संस्था के स्वस्थ मानवीय संबंधों का स्थापना होती है। इसके परिणाम से संस्था का एक अच्छा हेल्दी मानवीय संबंध का रिलेशन का स्वभाव उत्पन्न होता है। कहने का मतलब जितने भी मानव होते हैं, जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत वर्कर्स होते हैं, जो सुपीरियर होते हैं, उनके बीच एक अच्छा रिलेशनशिप हो जाता है अभिप्रेरणा के जरिए। 5 नंबर है कार्य संतुष्टि। अभिप्रेरित कर्मचारियों को पूर्ण लगन, निष्ठा एवं कुशलता से कार्य करता है और अधिक से अधिक परिणाम देने का प्रयास करता है। यानी कि जो मोटिवेट अधिक वर्कर्स होते हैं, वो अपने कार्य में 100% देते हैं, और वो इस प्रकार अपने कार्य से करते हैं ताकि वो कार्य है वो परफेक्टली कंप्लीट हो जाए, और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो इजिली अचीव हो सके। इसके परिणाम से वो अपने कार्य में संतुष्टि का अनुभव करता है। इसके परिणाम से वो अपने कार्य में सेटिस्फैक्शन अनुभव करते हैं। छठा पॉइंट है मनोबल में वृद्धि है। तो कोई भी संस्था तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि उसके कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा ना हो। यानी कोई भी संस्था जितने भी काहे ना उसके पास रिसोर्सेस है, बहुत कुछ है, पर वो संस्था तब तक आगे नहीं बढ़ सकती है जब तक कि उसके वर्कर्स के अंदर मोटिवेशन की भावना उच्च लेवल का नहीं हो, ठीक है, हाई लेवल का नहीं हो। मोटिवेशन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, क्योंकि मोटिवेशन ही है जो संस्था को गोल को अचीव करने में इजिली बनाती है। ऊंचा मनोबल कार्य करने की क्षमता को वृद्धि करता है तथा कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। यानी कि ऊंचा हाई लेवल का जो मोटिवेशन होता है वह कार्य करने की क्षमता को भी इंक्रीज करता है, और प्लस में जो कार्य करने की जो रुचि है, जो इंटरेस्ट डेवलपमेंट करता है, उसका एक अलग महत्व है। कर्मचारियों को दी जाने वाली विभिन्न अभिप्रेरणाएं निश्चय ही उसके मनोबल में वृद्धि करती है, और अभिप्रेरणाओं से कर्मचारियों में कार्य करने की शक्ति व इच्छा दोनों जागृत होते हैं, और जिससे अनुकूलतम प्रभाव कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि पड़ता है। 7वां पॉइंट है कर्मचारियों में स्थायित्व, यानी कि कर्मचारियों का स्टेबिलिस्ट होना। प्रेरणा से कर्मचारियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, अर्थात साथ ही कार्य करने में संतुष्टि होती है। क्योंकि इससे प्रेरणा के अंतर्गत जो वर्कर्स होते हैं उनको तो आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, साथ में कार्य करने की संतुष्टि होती है, और संस्था में कार्य करने वाले स्वस्थ वातावरण को स्थापित करने में सहायता मिलती है। इसके परिणाम से कर्मचारीगण एक संस्था को छोड़कर दूसरी संस्था में जाना पसंद नहीं करते हैं। करने का मतलब है कि जो संस्था के अंदर जो वर्कर्स कार्य कर रहे होते हैं, उनको अगर वहीं अच्छे से कार्य कर रहे हैं, उनको रिक्वायरमेंट की फुलफिल हो रही है, तो वो दूसरी संस्था में जाते हैं, ठीक है, वहीं एक ही संस्था पर हमेशा के लिए बने रहते हैं, और जिसका सीधा प्रभाव कर्मचारियों के स्थिरता पर पड़ता है। इससे संस्था व कर्मचारी दोनों को लाभ होता है, तथा दोनों को ख्याति में वृद्धि होती है, इनकी दोनों की गुडविल जो है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि दोनों जो है वो लंबे समय तक एक ही संस्था के अंदर कार्य कर रहे होते हैं, जिससे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होता है, और साथ ही साथ वहाँ के वर्कर्स कार्य कर रहे होते हैं उनको भी बेनिफिट प्राप्त होता है, क्योंकि एक ही जगह कार्य करने से प्रमोशन भी इंक्रीज होती है, और साथ ही साथ उनका जो जीवन स्तर वो भी अच्छा और बेहतर होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।